भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत रुचि द्वारा की गई पितृ स्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृ स्तुति के पाठ का महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे ब्रह्म ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। तो वे पितरों के वक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पितृगणों का और मेरे अभ्युदय करने वाले वह स्त्री प्रग्रह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा। इस प्रकार चिंतन करते उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदंतर महात्मा रुचि ने जो 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तप किया, वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अवस्थित रहे। तत्पश्चात जगतपति पिता मैं ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करते रुचि ने पितृजनों के कथना अनुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी, प्रजा रूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंड दानों का संपन्न करने के लिए पश्चात साधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हें तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया कि तुम स्त्री प्रग्रह करो। इस पर अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे पितृगण ही तुम्हारी इस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह पितृगण स्त्री पुत्रादि का क्या ध्यान नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुंचकर अपने पितरों का तर्पण कर उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्थितियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोले, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान है रहते हैं और श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वादा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अवस्थित महर्षि गण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तप करते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धि जन श्राद्ध के सुअवसरों पर सभी दिव्य उत्तम उपहारों द्वारा जिन पितरों को बलि भांति संतुष्ट करते हैं उन पितरों को मेरा नमन है। भूत जन स्वर्ग में अत्यधिक श्रेष्ठ श्रद्धि की कामना भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धा पूर्वक स्वजनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्रजापत्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। तब के द्वारा निर्दूत कल्प स्वयं आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए गए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जितेंद्रिय एवं सामर्थ्य ब्राह्मणों के द्वारा जो विधिवत नित्य संतृप्त किए जाते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रिय गण इस लोक तथा स्वर्ग लोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त कव्य पदार्थों को संतुष्ट करते हैं उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वकर्मण नितर वैश्य गण पृथ्वी पर सदा जल पुष्प धूप और अनादि द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्र गण इस भूतल पर भक्ति पूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोग को संतृप्त करते हैं मैं ऐसे सुकाकिल नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुर गण अपने दम एवं अहंकार का परित्याग करके श्राद्ध में जिन अमृत पान का करने वाले पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नाग गण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों के द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्प गण भी विधिवत मंत्र उच्चार के साथ प्रदान किए गए भोग पदार्थों समन्वित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की आराधना करते हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक अंतरिक्ष और पृथ्वीलोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों के भी जो पूजे हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करें जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृ योनि में रहकर भी अमृत रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन कष्टों में मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन से करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ।
जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, एवं स्वादि भोजी जो भी सभी अभिलषित जनों को इनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ है, तो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण है। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो इच्छुक जनों के अभीष्ट को इसी लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्य इंद्रत्व एवं उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी घोड़े रतन एवं उत्तम प्रकार के वाहन प्रदान करने में सक्षम है। वे समस्त पितृजनों को मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हो जो चंद्र रश्मि सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं। वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त एवं गंधादि द्वारा संतुष्ट एवं शक्तिमान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति से जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्य जल से संतुष्ट हो, जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षि जनों द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पद से आनंदित होते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हो। मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प गंध जल एवं पकवान भोज्य पदार्थों में ही हो। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्राद्धवान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टकाल में श्रद्धालुओं के पूजे हैं और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध में संतुष्टि प्राप्त करें। कुंद पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ गौर वर्ण की कांति को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मणों के पूजे हैं, दिव्य मान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षेत्रीय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से शोभित जो पितृगण स्वर्ण शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध पुष्प फल जल एवं भोज्यादि पदार्थों तथा अग्नि में समर्पित आहुति से सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्धादि में अपनी क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्वी श्रद्धालु व्यक्तियों द्वारा अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं, मैं उस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ जो देवताओं के आदि पुरुष तथा देवराज इंद्र से भी अधिक पूजित है। वे राक्षस भूत वेताल असुर एवं अग्नि योनि वाले हिंसक एवं जीव जंतुओं का विनाश करके अपनी प्रजा संतति की रक्षा करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो अग्नि स्वात बृहस्पति आजप और सोमप नामक पितृगण है। वे सभी इस श्राद्ध मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करे। अग्निवात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करे। वर्षित नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करे। आजप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करे। ये समस्त पितृजन राक्षस भूत पिशाच एवं असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विषु इषु भूक आराध्य धर्म धान्य सुबान भूतिक भूतिकृत एवं भूति नामक जो पितरों के 9 गण है तथा कल्याण एवं कलद कल्या कल्ले कर्ता कल्लेत राश्रे कल्ले ताहेतु एवं अनग नामक जो पितृ के 6 गण कहे गए हैं। वरय वरणे वृद तुष्टिद विश्वपात एवं दाता नाम से विख्यात ये 7 गण एवं पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा महिमावान एवं महाबल नाम से प्रसिद्ध है, ये 5 गण हैं। उन गणों के साथ ही सुकत धनत धर्म और बुद्धि नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों को 31 गण हो जाते हैं जिनसे ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। वे सभी पितृजन इस रात में मेरे द्वारा प्रदत्त काव्यादि से संतुष्ट हो। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाले उस तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः इस स्तुति का गान करने लगी। रुचि बोले, जो सर्व पूज्य अमृत दीप्यमान तेज से युक्त धानियों के द्वारा हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन है, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो इंद्रादि देवगण दक्ष मरीच सप्तर्षि तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन पितरों को मैं नमन करता हूँ। जो मनु तथा आदि तथा सूर्य चंद्र और समुद्र भी आदि नायक है, उन समस्त पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र ग्रह वायु अग्नि आकाश स्वर्ग एवं पृथ्वी के नेता हैं,
उन पितरों को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण एवं श्रेष्ठ योगजनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं उन 7 लोकों में अवस्थित सप्त गणों को प्रणाम करता हूँ। सोम, ओम, सोमो और योग चक्षुक ब्रह्मा को नमन करता हूँ, जो इंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितर देव सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे ये संपूर्ण विश्व अग्नि सौम्य है, ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो तेज में विद्यमान है, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति है, जो जगत के स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे उन योग प्रयाण समस्त पितरों को संयत से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधा भुजी पितृजन प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी ने कहा है, मुनि श्रेष्ठ, कौंजी रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण 10 दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध एवं अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदित किया था, उन्हीं विभीषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और पृथक रूप से आप सभी को नमन 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 ऐसा आदरपूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनिश्रेष्ठ रुचि से वर्मा अंगो ऐसा कहा। नतमस्तक रुचि ने उस पितरों से कहा। रुचि ने कहा, पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतान उत्पादन में समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, है मुनि सतम, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वह बुद्धिमान, मनमंत्र आदि होकर आपके ही रोचे इस नाम से तीनों लोक में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा एवं पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्थिति से हम सभी को प्रसन्न संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविश्वेक, उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य एवं पुत्र पुत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यंत प्रिय इस स्रोत का पाठ करेगा तो उसे इस वन को सुनने के प्रेम से हम सब की भी वहाँ उपस्थित रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वह श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है। जिस श्राद्ध में इस स्रोत का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस स्रोत का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ स्रोत का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस स्रोत का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक तृप्ति प्रदान करने का साधन होता है। हे रुचे, वर्षा काल के दिनों में इस स्रोत पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित ये स्रोत हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिखकर ये संपूर्ण स्रोत सदैव रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध रहने पर भी हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है। वहाँ श्राद्ध करने पर भी हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। और ये महाभाग, इसलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाला ये स्रोत सुनना चाहिए। जय श्री राम श्रोताओं, तो आपको ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।